हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत कुमार सिन्हा। हमारे चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं साहित्यकारों को याद करने के और ट्रिक्स लेकर आऊँगा। मैंने पहले एक वीडियो यहाँ पर डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। तो ये नेक्स्ट वीडियो है, सेकंड लेक्चर है साहित्यकारों को याद करने से संबंधित। तो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि वीडियो में जो साहित्यकारों को याद करने के लिए ट्रिक बताई जा रही है, उसका उद्देश्य केवल याद करने में सहूलियत पैदा करना है। कृपया इसे अन्यथा ना लें या किसी और चीज़ से ना जोड़ें। बस आपको याद हो रहा है उससे मतलब रखिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला है दानेश्वर शर्मा। अब देखिए, दानेश्वर शर्मा ने क्या कर दिया, अपनी बेटी का दान कर दिया, कन्यादान कर दिया, बेटी को विदा कर दिया शादी होके, वो अपने घर चली गई। उसके बाद उसके दो पुत्र हुए, लौ और कुश, वहीं थे। और फिर दानेश्वर शर्मा के गांव में मड़ई लगा, तो दोनों के दोनों क्या है, अपने नाना के घर मड़ई देखने आए। और आते ही जल्दी जल्दी दौड़ के आके क्या किए, उनके पैर छूने लगे, दानेश्वर शर्मा के आशीर्वाद लेने लगे। तो सम्मान देने लगे अपने नाना को, ओखरे बर सम्मान उनकी एक रचना है। तो इतने खुश हुए उनके आदर सम्मान से दानेश्वर शर्मा की, क्या बोलने लगे, अब मैं हर मौसम में छंद लिखूंगा और क्या करूंगा, छत्तीसगढ़ के लोकगीत लिखूंगा, गीत अगीत लिखूंगा। ठीक है, एक बार फिर जल्दी से मैं बता देता हूँ कि दानेश्वर शर्मा ने क्या किया, अपनी बेटी का कन्यादान यानी कि दान कर दिया, बेटी का विदा कर दिया। उसके दो पुत्र हुए, लौ और कुश। जब मड़ई लगा दानेश्वर शर्मा के यहाँ अपने नाना गांव में, तो दोनों मड़ई देखने आए और आके क्या करे, दानेश्वर शर्मा का पैर छुए, उसको क्या किया, दानेश्वर शर्मा को सम्मान दिए, ओखरे पर सम्मान। इतने खुश हुए उनके सम्मान से दानेश्वर शर्मा जी की, क्या कहने लगे, हर मौसम में छंद लिखूंगा, छत्तीसगढ़ के लोकगीत अगीत, फिर एक गीत अगीत। ठीक है, ये मड़ई का एक दृश्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शिव शंकर शुक्ल। यहाँ देख रहे हैं आप, शंकर भगवान की एक मूर्ति लगी हुई है। देखिए, रतिया एक औरत थी, उसे अपनी बेटी के लिए एक दामाद चाहिए था बढ़िया सा। तो एक डोकरी मिलती है उसको और बोलती है कि अगर आप शिव शंकर भगवान में दियना के अंजोर में मोगरा का फूल चढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक अच्छा दामाद मिलेगा, एकदम दुलरू जैसा। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं। रधिया एक औरत है, वो क्या करती है, एक डोकरी उसको बोलती है कि अगर तुमको अच्छा दामाद चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दियना के अंजोर में शिव शंकर भगवान को मोगरा के फूल चढ़ाने होंगे, तभी आपको क्या मिलेगा, अच्छा दामाद मिलेगा, एकदम कैसा, दुलरू जैसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। इस साल इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये, बिल्कुल इनकी रचनाओं को ध्यान दे जाइए। अरपा पैरी के धार गीत इन्होंने ही लिखा था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि छत्तीसगढ़ का रात गीत ये बन गया है। तो अभी जो लेटेस्ट है कि कितने मिनट या जितना भी टाइम है, कितने टाइम में इससे गाया जाने वाला है, तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। अब देखिए, नरेंद्र देव वर्मा जी की पुत्री है अपूर्वा। अपूर्वा के लिए उन्हें क्या करना है, एक गुरु चाहिए छत्तीसगढ़ भाषा सिखाने वाला। अपूर्वा को अच्छे से नहीं आता है, ठीक है, एक क्या चाहिए, गुरु चाहिए छत्तीसगढ़ भाषा सिखाने वाला। तो अरपा नदी के किनारे किनारे सुबह सुबह वो तलाश में निकल गए हैं, कोई तो गुरु मिले करके। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ। नरेंद्र देव वर्मा जी की पुत्री कौन है, अपूर्वा। अपूर्वा को अच्छे से छत्तीसगढ़ी नहीं आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा। तो उसके लिए गुरु खोजने के लिए निकले हैं कौन, सुबह सुबह अरपा नदी के किनारे नरेंद्र देव वर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। आप जानते होंगे इसे, बहुत ही फेमस गाना गाया है, संगीत दिया है, गीत लिखा है, कुछ फिल्मों में भी लिखा है। तो बताइए कौन कौन से फिल्मों में इन्होंने गीत लिखा है या संगीत दिया है। अब देखिए, इसको ऐसे बनाना है कि मस्तूरिया एकदम मस्त रहते हैं। क्यों मस्त रहते हैं, बोलते हैं हम, मेरे पास ना गाय है ना गरू, सुख सोए हरू। मतलब गाय वाय है नहीं, तो बिंदास में घूमते रहता हूँ, उनको देखभाल का कोई टेंशन नहीं रहता। और कैसे मस्त रहता हूँ, मैं तो बेटा भुइयाँ का हूँ, एकदम गंवई आदमी हूँ, माटी से जुड़ा आदमी हूँ। तो मैं एकदम मस्त रहता हूँ। और उसी माटी से क्या निकलता है, सोना निकलता है। अगर आप भी ऐसे मस्त रहना चाहते हो, सोना निकले आपके माटी से चाहते हो, तो क्या करना है आपको, मेरे साथ साथ चलो, क्या करो, मोर संग चलो रे। और क्या बोलते हैं लास्ट में, कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ रे। एक बार फिर बता रहा हूँ, लक्ष्मण मस्तूरिया जी को मस्त से याद रखना है कि इनके यहाँ गाय ना गरू है, कुछ नहीं है, मस्त कहीं भी घूम फिर सकते हैं, देखभाल का टेंशन नहीं है, तो एकदम मस्त रहते हैं। और क्या कहते हैं कि हम क्या हैं, बेटा भुइया के हैं, एकदम गंवई आदमी हैं, माटी से जुड़े हुए हैं। अब वही माटी से क्या निकल रहा है, सोना निकल रहा है, तो और मस्त वाली बात हो गई। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही मस्त रहना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, मोर संग चलो रे, मैं जैसा चल रहा हूँ वैसे ही चलो। और क्या बोलते हैं लास्ट में, कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ रे। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो खूबचंद बघेल को जानते होंगे आप कि कृषि क्षेत्र में इनके नाम से सम्मान दिया जाता है। तो एक इनको जोड़ेंगे, किसान करलई, किसान से संबंधित है।
अब मैं बाकी का बता रहा हूँ आपको कि खूबचंद बघेल क्या है, जनरल है, जर्नैल सिंह है। इनका एक बेटा है जो एकदम लेड़गा है, एकदम लेड़गा है, करम चढ़ा है, कुछ काम नहीं करता, करम चढ़ा है। तो इनका बेटा, उसी बेटे का इनको बिहाव करना है, तो बोल रहे हैं यार कोई भी ऊंच नीच जात पात कैसे भी चलेगा, मैं अपने बेटे का बिहाव कर दूंगा। फिर से बता रहा हूँ, डॉक्टर खूबचंद बघेल क्या है, कृषि क्षेत्र में इनके नाम से क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो किसान कर ले को इस तरीके से जोड़िएगा। अब बाकी का मैं बता रहा हूँ कि ये जनरल हैं और क्या करते हैं, इनको अपने लड़का बेटे का विवाह विवाह कराना है। एकदम उनका बेटा इतना लड़का है कि कोई काम धाम नहीं करता, एकदम कर्म चढ़ा है। तो उनके बेटवा बिहाव करवाना है उनको। तो कह रहे हैं कि कोई भी ऊंच नीच जात पात कैसे ही मिलेगी, मैं इसका विवाह करवा दूंगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितना भी है ये सभी क्या है, नाटक है। कभी पूछेगा तो याद रखिएगा, ये खूबचंद बघेल जी का सभी जो है वो नाटक है, रचना साहित्य की। अब नेक्स्ट आते हैं हम कोदूराम दलित। कोदूराम दलित पुराने बहुत ही अच्छे गीतकार थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने लिखे हैं। एक गाना है छनर छनर पैरी बाजे, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बिल्कुल सुनिएगा। भैया लाल हेड़ाऊ और जो लक्ष्मण मस्तूरिया जी हैं उन्होंने मिलकर गाया है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दलित वर्ड लिखा हुआ है, तो दलित से आप ये जोड़िए कि बहुजन समाजवादी पार्टी को जोड़िए, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। ठीक है, किसको जोड़ रहे हैं हम, दलित को जोड़ रहे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब देखिए कोदूराम दलित, तो छत्तीसगढ़ी में जो नहीं सुन पाता उसको कहते हैं कोंदा या कनवा। तो इसको कोदू से जोड़िएगा, कोंदा है कौन, ये कोंदा है। और इनका समधी भी जो है वो भी क्या है, कोंदा है। तो ये दोनों मितान, अब दोनों, एक ये भी कोंदा हो गया और ये भी कनवा हो गया, तो दोनों मितान क्या कर रहे हैं, सियानी गोट गोठिया रहे कि हमारे देश में ऐसा होता था, वैसा होता था, ऐसा होता था करके बात कर रहे हैं। अब इतने कोंदा है दोनों की, उनके कान के पास जाके छन्नर छन्नर पैरी, मतलब पैरी बजाओगे ना तो भी सुनाई नहीं देता इन लोग को, इतना ऐसे है। ठीक है, तो ये हो गया कोदूराम दलित जी का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजेंद्र सोनी जी। राजेंद्र सोनी को ऐसे याद रखना कि ये राजेंद्र प्रसाद हैं करके। ये किनके साथ आए थे, गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ आए थे। तो एक रचना हो गई खोरबारा तोला गांधी बनाबो। अब ये आए, देखो गांधी जी यहाँ पर हैं, एकदम पतले दुबले से दिख रहे हैं, एकदम दुबले से। तो ये क्या है, दुब्बर ला दुआ साड़, एकदम दुब्बर हैं, एकदम क्या है, कमजोर टाइप से दिख रहे हैं। ठीक है, अब गांधी जी यहाँ खड़े क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ हाय बोल रहे हैं, हाय ऐसे करके बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ी हाइकू, एक रचना हो गई। अब गांधी जी उस समय बैग वैग था नहीं, तो क्या मोटरा लेके आए थे। मोटरा मतलब एक गठरी होती है, छत्तीसगढ़ी में मोटरा कहते हैं। तो उसको क्या कर लिया, चोर चुरा लिया, मोटरा को क्या कर लिया, चुरा लिए। तो चोर से ज़्यादा मोटरा अलवाइन, ऐसे करके याद रखिएगा। और उस मोटरा में गांधी जी का सुई रखा हुआ था, कुछ कुछ उनको बीमारी था, सुई लगाते रहते थे, तो वो सब रखा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया राजेंद्र प्रसाद सोनी जी का। नेक्स्ट देखते हैं हरि ठाकुर जी। अब ये ठाकुर से कनेक्ट करना, शहीद वीर नारायण सिंह, ऐसे याद रखना, ठाकुर वीर नारायण सिंह ऐसे याद रखना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये हरि ठाकुर क्या कर रहे हैं, सूरता कर रहे हैं, कौन, शहीद वीर नारायण सिंह, जो क्या करते थे, एकदम लौह पुरुष टाइप आदमी थे। कैसे थे, लोहे का जैसे आदमी थे एकदम। क्या किया था उन्होंने, अंग्रेज़ों से लोहा लिया था वीर नारायण सिंह ने, उन्हीं को सुरता कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनके ऊपर गीत और कविता लिखा जाना चाहिए और इनका जय बुलाना चाहिए, कि इनका छत्तीसगढ़ में जय होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, ठाकुर से जोड़ के याद रखना, तभी ये याद रहेगा। अगला है डॉक्टर पीसी लाल यादव। तो इसके लिए उतना ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं कि मोरगांव के कोरा, सुरता के सूत्री। अब बाकी कोट से जुड़ गया है तो कुछ को ऐसे ही छोड़िए कि ये दो ही है, मोरगांव के कोरा और सुरता के सूत्री। फिर देखते हैं हम, अगला है परदेसी राम वर्मा। अब देखिए, बुधिया एक औरत है, इसके घर कौन आ रहा है, परदेसी आ रहा है। कौन आ रहा है, परदेसी आवा। तो आ रहे हैं तो आवा आवा बोल रहे हैं, आवा परदेसी आवा। जैसे ही आया तो इनको क्या, फूल दे के इनका क्या किया, स्वागत किया। तो बोल रहे हैं परदेसी कि आप सिर्फ फूल, आरुक फूल, केवल फूल दे के स्वागत करोगे मेरा। तो बोल रहे हैं कि आप अंदर तो आइए, आपको दिया लेके आरती करेंगे और बैला में बैठा के क्या करेंगे, पूरे गाँव में घुमाएंगे। तो वो बोल रहे हैं, परदेसी बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, प्रस्थान कर रहा हूँ, फालतू मेरे को भरमाओ मत, हमला तय झन भरमा जी, फालतू को मेरे को उल्लू मत बनाओ, बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ मैं, बुधिया एक औरत है, इसके यहाँ परदेसी आ रहा है, आवा आवा बोल रहे हैं। उसको क्या करती है, स्वागत के लिए ये परदेसी को बुधिया क्या देती है, फूल चढ़ाती है, आरुख। तो बोलता है कि सिर्फ फूल, आरुख फूल ही चढ़ाओगे। तो बोलती है आप अंदर तो आइए। तो बोलता है कि आइए, आपको दिया से आरती करेंगे, आगाज दिया एक रचना है, और आपको बैला में बैठा के घुमाएंगे।
तो वो बोलता है परदेसी कि तो हमला तय झन भरमाजी उल्लू मत बनाओ हम प्रस्थान करेंगे। इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं, या अन्य कहानी भी अपना मैं जो बता रहा हूँ उसमें ही कुछ इम्प्रोवाइजेशन करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे भी मैं कुछ साहित्यकारों के जो रचनाएं हैं उनको लेकर आऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में उन्हीं को बनाने वाला हूँ। तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और दूसरों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप जुड़े रहिए, मैं आगे भी और आपको इस तरीके से याद करवाता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।